पीछे कैमरे का हमारा फ्रेम खराब ना करो, आप सुने बस कैमरे का फ्रेम ना खराब तो आपके जिम्मे यही लगाया कि अपनी पसंद के बंदों से इंटरव्यू लें। सर। आप हमारे डिस्टर्ब, नहीं, आप भी तो डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपनी चूज करके वो कर रहे हैं। आप भी आ जाए बात करें। हाँ, मैं करना आ चाहता जाए, इधर हूँ। आ जाए, आप दोनों के बात कर सकते हैं, कोई लॉजिकल बात चले, आप आ जाए, आ जाए। हाँ भाई, आपका नाम क्या है? मोहम्मद निशान भाई, आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख मोहम्मद और आप देख रहे हैं सवाल। मेरे साथ इस तरफ मौजूद हैं आप मोहम्मद निशान साहब और इस तरफ मौजूद हैं अमीर हमदा साहब। निशान साहब का ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। नहीं, मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक आपका किसी पार्टी के ताल्लुक नहीं है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है और आपका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ। ठीक है, मेरा सवाल ये है, इमरान खान साहब की जब हुकूमत गई थी, ठीक है, तो हमारे एसेट्स में $22 बिलियन थे। ठीक है, उस वक्त ये इशू बनाया गया था कि मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, दिवालिया हो रहा है और शहबाज शरीफ साहब ने आकर इसको संभाला है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं ये इसके उधर उधर देखिए, उधर देखिए, जी, मैं इसके बारे में ये राय रखता हूँ कि हमें इमरान खान साहब की तकारीरों से जो है ना बड़ा सबक दिया गया था कि जी 70 साल में इस मुल्क पर 25,000 अरब का कर्जा होगा और जिस वक्त वो गए हैं तो उस वक्त वो 45,000 अरब के करीब पहुंचे 3 साल। तो मैं उनसे वही सवाल करना चाहता हूँ कि जो सबक आपने हमें पढ़ाया था 75 साल का कर्जा एक तरफ और आपकी 3 साल दौर का कर्जा एक तरफ, वो किस कौम ने वापस करना है? इसी कौम ने वापस करना है। जो हालात माशी खराब हो रहे हैं उसके साथ जिम्मेदार यही थी। अच्छा सर, आप बताएं इस बारे में। ये तो वही, आप तो फिर ये तो टीम की बात कर रहे हैं ना, मुखालफत होगी ना। आप ये तो कह रहे हैं पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की आप पाकिस्तान के लिए बात करें ना, आप तो फिर नून लीग पे आ गए ना। उन्होंने मुझसे सवाल किया, मैंने इसी से रिलेटेड जवाब आपने जवाब देना चाहिए ना, आप अपना जवाब दें। मेरा जवाब यही है कि ये जो कह रहे हैं कि उन्होंने इतना कर दिया तो इतना फ्रॉड ना, हमें तो अभी पता चला ना हम पे कैसे लोग मुसलत किए जाते थे, वही जूता पॉलिश किए जाते थे, जो बस मानने की यार ये करना है। वो बंदा इसलिए आज अंदर है कि हमें उसने एक सच्चा लीडर हमें मिला, वो भी 3 सालों के अंदर अंदर उसको उन्होंने इसलिए अंदर किया कि वो हमारे मुल्क को एक ऊपर लेके जाया था। 1.5 साल लगाओ जी, 3 साल तो उसने हुकूमत की नहीं है, 2 साल तो कोरोना के निकालो ना, जितनी महंगाई होगी थी, जैसे उसने मुल्क को लेके चला है 2 साल के अंदर उस मुल्क माजरत के साथ आपकी बात दलील के साथ नहीं करें मेरे भाई, खाली बातें नहीं चलेंगी। उन्होंने बात किया है कि आप 70 साल में कर्जा हुआ 25,000 अरब और 3 साल बाद, एक सेकंड सर, इमरान खान साहब ने खुद बताया 3 साल में कर्जा हो गया 45,000 अरब, तो 3 साल का कर्जा हो गया 20,000 अरब। 3 साल में कर्जा हुआ 20,000 अरब और 70 साल में कर्जा हुआ 25,000 अरब, तो ये होगी बराबरी। तो ये कर्जा वापस कितने करना है मेरे भाई? हवाई बातें नहीं चलेंगी, दलील चलेगी। अच्छा, ये कर्जा हमने वापस करना है ना, क्योंकि तो ये लिया क्यों था भाई? ये लिया हम लोगों के लिए लिया था ना, लेकिन वो जिन्होंने लिया था ना, मैं भी करना जिन्होंने चाहता हूँ। जिन्होंने लिया था ना कर्जा, वो तो लूट के इस टाइम लंदन बैठे हैं ना, छुप के बैठे हैं। वो भाई कर्जा तो इमरान खान साहब की हुकूमत में दिया गया है ना। खान साहब के इमरान खान साहब की हुकूमत में 20,000 अरब का कर्जा लिया गया है, ये फैक्ट्स है। आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है इस बारे में कि उसने 20,000 अरब का कर्जा लिया। इमरान खान साहब के अल्फाज हम तो अपने खुद का है ये, फिर आपने इन्होंने सुना होगा, मैंने तो नहीं, आप इसकी रिसर्च कर रहे थे कि अच्छा नहीं, ये बात चले जी। दूसरी बात, आप क्या सवाल करना चाहते हैं? उधर देखिए, दूसरी उधर बात देखिए। दूसरी बात आपकी अदालत में एक इंटरव्यू हुआ था इमरान खान साहब से आपके दादा इंडिया इंडिया में, जिसमें उन पर सवाल किया गया था कि आपने जो ये हॉस्पिटल बना रहे हैं, आपका साला जो है वो कैंसर की मेडिसिन का कारोबार करता है जिसके लिए ये हॉस्पिटल बनाया गया। आज भी आप जाकर उस हॉस्पिटल के ऊपर देखने के लिखा हुआ होगा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। तो ये क्या उसके एक शाखसाना था यहूदियों के लिए? यहाँ पर हमारे लोगों को ट्रायल किया गया, उनके ऊपर मेडिसिन का ट्रायल किया गया। अभी रिसेंटली हमारी फैमिली की खातून वहाँ पर गई है 32-36 साल की उम्र उसकी थी, जिसमें उसका जो कीमोथेरेपी की गई उससे उसकी डेथ हुई, लो क्वालिटी की थी। और यही CMA से उसी की नानी का इलाज हुआ है जो कि यहाँ से कीमोथेरेपी की गई है, वो रिकवर कर ली। और उन्होंने खुद बताया कि ये म्यार इससे ये तो जो इनका ट्रस्ट है ना, ये सिर्फ एक शौकत बात खानों है। के बारे में मैं भी बताता हूँ आपको। आगे चल। मैं मेरे भाई को और दूसरा, आपकी अदालत के प्रोग्राम के अलावा उसमें भी उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा। वो मीडिया के ऊपर वो क्लिप उनका पड़ा है। और इसी तरह मीडिया के ऊपर नवाज इमरान खान साहब का एक क्लिप मैंने देखी जिसमें उन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट जो है 75 करोड़ का था, जिस वक्त हमने शुरू करना था इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जिसमें से 50 करोड़ नवाज शरीफ
وہ تو خان صاحب کو اس لیے ملا تھا نا کہ وہ 22 کا ورلڈ کپ جیت جاتے 22 کا ورڈ نہیں، اس ہاسپٹل کے لیے انہوں نے ذاتی جیب سے دیا. نہیں وہ ذاتی ہمارے پیسے سے نہیں، دیے وہ جیب آپ سے. کو انٹرویو وہ تو ہمارے پیسے تھے نا، ہمارے پیسے تھے، ہمارے پیسے جیب سے دے دیے. آپ یہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں، ایک منٹ آپ کسی کا نام نہیں دے سکتے کہ اگر میں نے شوکت خانم سے کروایا تو بھی وہ ڈیتھ ہوگی. یہ اللہ کی لیکن ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ وہ جو کیموتھراپی بتایا نہیں ہے. ایک منٹ یار، لڑنا نہیں ہے بھائی، لڑنا نہیں ہے بڑے بڑے لوگ آئے کیسی بات ہے. سر نام کیا ہے آپ کا؟ محمد دلشان صاحب کا جو پہلا سوال تھا نا کہ 20,000 ارب قرضہ لیا صحیح ہے، آپ اپنا فگر ہے وہ کریکٹ کریں. 16,000 ارب ہے 3 سال کا. 16,000. 2 منٹ میں اسی جواب کا سوال سر ایک سیکنڈ، آپ کی بات کیا ہے؟ اچھا 16,000 ارب ہے 3 سال کا. تو پی ڈی ایم کی حکومت جو رہی ہے 1.5 سال، اس میں انہوں نے لیا ہے 19,000 ارب. سر ادھر 19,000 ارب. جی، پی ڈی ایم کی حکومت نے 1.5 سال میں 19,000 ارب کا اس کا قرضہ لیا. 3 سال میں 16,000 تھا. اور دوسری بات آ گئی شوکت خان میں. شوکت خان میں میرا سکا خالہ زاد بھائی جو ہے وہ صحت یاب ہوا ہے صرف 1 روپے کے خرچے پہ. آپ اس کے بارے میں جواب دوں. جو 1 روپے کے خرچے سے آیا ہے نا، وہ ہر ڈبے کے اوپر، ہر پاکستانی کا ڈبے کے اوپر جو ہے نا وہ پیسے جاتے ہیں. سر اسی کہ عمران خان صاحب کی جیب سے نہیں جاتے. اپنی جیب سے دیے پیسے شوکت خانم ہم کے انکل کی بات کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنی خوشی سے ڈالتے ہیں. کیا فریم چیک کر لو، فریم. اچھا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈبے میں ڈال کے جاتے ہیں، آپ یہ دیکھیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہودی ایجنٹ کون ہے اس کا؟ یہودی ایجنٹ کس کو کہا تھا آپ نے؟ میں نے عمران خان صاحب کو ریلیز کر دیا. لا الہ الا اللہ، عمران خان سچا لیڈر ہے انشاءاللہ. اچھا لیڈر ہے. جس وقت صادق خان کا الیکشن ہو رہا تھا، جس وقت صادق خان کا الیکشن ہو رہا تھا، وہ اپنے سالے کے لیے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان یہودی کے لیے ووٹ مانگنے کیوں گیا لندن؟ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اپنا خطاب شروع کرے وہ یہودی ہو گیا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، جس کو الحمدللہ شریف نہیں آتی، لندن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کے لیے لیڈر ہے. صادق خان کے خلاف ووٹ مانگنے اپنے سالے کے لیے کیوں گیا؟ میری بات کا جواب دینا. جس کو الحمدللہ نہیں آتی آپ اس کو لیڈر مانتے ہیں. خاتم النبیین کس کو کہنا نہیں آتا؟ کس کو کہنا نہیں آتا؟ ایک منٹ جا کر اس کا انٹرویو کا جو اس نے اوتھ لیا تھا اس کو دیکھیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ دوسرا آپ نے کہا جی یہودی ایجنٹ ٹھیک ہو گیا مانگتے ہیں نواز شریف. اچھا 1600 ارب کا بھی میں جواب دینا چاہتا ہوں. ایک سیکنڈ پہلے یہ آپ نے نیٹ پہ چیک کرنا ہے، مجھے نہ جواب دیں. یہ آپ نیٹ پہ چیک کر کے انہیں جواب جی، دیں. میں بتا نیٹ والوں کو جواب دیں. اس کو نا اچھا میں یہودی ایجنٹ والا جو ہے نا وہ آپ کو جواب دے دیتا ہوں. نواز شریف، زرداری، بلاول، مولانا فضل الرحمان، آج تک جتنے بھی یہ 75 سال دورانیے میں آئے ہیں لیڈر، جنہیں آپ لیڈر کہتے ہیں، بشمول بھٹو جس نے پاکستان توڑا، بشمول بھٹو، کسی نے کوشش کی تھی کہ یار ختم نبوت پہ ایک دن مقرر ہو پوری دنیا میں، جو عمران خان نے کروایا 15 مارچ کو. کسی ایک آپ کا سوال ہوگا تو میں جواب دے دیتا ہوں. سر پہلے دیکھ کسی نے کوشش کی. میں اس کا سوال یہ دیتا ہوں. ختم نبوت پر سب سے پہلے دستخط کرنے والا بھٹو صاحب. اس ملک میں جو قانون بنا چاہتا تھا، جو تحریک چلی تھی، اس پر دستخط کرنے والا بھٹو تھا. آپ پھر بھٹو سے پیچھے چلے جائیں. ضیاء کے دور میں جس نے اسلامک 2 منٹ. دوسرا اسلامی سوال، عدالتیں قائم کی دوسرا تھی. سوال، ضیاء کو کیوں نہیں اسلامک مانتے؟ فوبیا پر جو سب سے پہلے بات کی گئی تھی وہ 2013 میں کی گئی اور دونوں پارٹی کے مشترکہ اس کے اوپر. آپ تو کہہ رہے ہیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پھر اس سے پیچھے چلے جائیں نا. ضیاء کے جس نے ضیاء سے پہلے بھٹو تھا. آپ صرف اپنی تاریخ تو آگے چلے جائیں نا. جو اسلامی عدالتیں اس نے قائم کروائی تھی، ختم کیوں نہیں؟ ختم کس نے کروائی تھی؟ اسلامی عدالتیں. آپ بتائیں نا، میں سوال کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا. میں تو آپ سے عمران خان نے کرائیں گے. سر میں تو آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ عمران خان تو آیا ہی ہے، اب پہ آیا ہے نا. یہ تو عمران خان بچے کو چھوڑ ہیں. دو. اس کو سمجھو کچھ پتہ بچہ ہی تبھی اس نے وقت ڈال دیا ساروں کو. 3 سال کے اندر لٹا دیا سب کو پورے بھگا ملک کو دیا. لٹا دیا اس نے. پورے ملک کو لٹانا تھا، چوروں کو لٹایا اس نے. اسٹیٹ بینک کس نے گروی رکھا ہے IMF کے پاس؟ ایک منٹ. اسٹیٹ بینک کس نے گروی رکھا ہے؟ جنوبی پنجاب صوبہ بن گیا ہے. جنوبی پنجاب صوبہ بن گیا. ہم 50 لاکھ گھر بھی بن گئے ہیں. آپ رہے ہیں تو آپ رہے ہیں. آپ کی میری رائے ہے.
दलील से बात करें जो इन्होंने पहले दलील के साथ बात होगी। मैं आपको एक तल का हकीकत बताने लगा हूं, बर्दाश्त कीजिएगा। हमें अभी मुझे एंकर साहब से भी एक इख्तलाफ था, इन्होंने कहा कि अमेरिका में आए सर्वे के 50% वोट रहे। मैंने भी आप सर्च करें, अगर मेरी बात कर तो मैं जूते खाने के लिए तैयार हूं। अभी मैंने भी टीवी पर देखा बिल्कुल बात फौज के साथ मोहब्बत की नहीं जा सकती ना, यहाँ बात फौज की बात नहीं हो रही। में खाना जंगी कराने की कोशिश किसने की है? 9 मई फौज को और आवाम को लड़ाने की कोशिश किसने की? फौज खुद सर, लड़ना मेरे पास चाहती है। stats हैं, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं बात करूंगा आपके साथ। Stats, देखिए फौज को बात ना करें, फौज को आप बीच में ना लाएं। जो फौज आज को तक किसी लीडर ने नहीं जरूरत की भाईजान वो हमारे लिए जान मांगी है ना, उसके लिए खड़े हुए हैं, जान देने के लिए आप रेडी जाकर दे दें, आपको किसी ने रोका इमरान है? खान के लिए जान देने के तो लिए जाएं रेडी है हम उसकी लोग। उसकी जेल के उसको बाहर जाएं, जिस दे दिन भी दें। कुछ हुआ फिर उस दिन आप देखा 9 मई को देखा था आपने? 9 ये मई ट्रेलर था। 24 करोड़ में से 10,000 गलत बातें नहीं करो, गलत बातें नहीं करो मेरे भाई, गलत आपने बातें नहीं जहां देनी है उसकी जेल के बाहर जाकर खुशी से दें। भाईजान ये भागते हैं। हमने पाक फौज के लिए जान देनी और देकर दिखाएंगे। पाक फौज सिर्फ पता कौन सी है? जो बॉर्डर पे खड़ी हुई है उसको पाक फौज कहते हैं। जो पूरी पूरी रात खड़ी होती है उसको पाक फौज कहते हैं। पाक फौज वो नहीं है जो अंदर बैठ के 4-4 लोग बैठ के सिर्फ उसको वजीर आजम ताल्लुक है जो क्या पाक फौज के दौर में जियाउल हक साहब के दौर में भुट्टो साहब को फांसी हुई हुई थी। नवाज शरीफ को 10 साल के लिए बाहर भेजा गया था। क्यों अब भेजा गया? गया? जैसे भी हाँ, जैसे भी। निकाला गया, सबके अब पंगे हुए जैसे हैं ना, भी सब निकाला गया सियासतदान। फिर भी हम पाक फौज के साथ पाक हैं फौज क्योंकि के साथ उसकी किताब में लिखा हुआ है कि हम पाक फौज मुसलमानों तो से जंग भाई नहीं चाहते, आधा मुसलमानों की आपस में खानदान जंग चाहते। आधा खानदान फौज में है भाई मेरा। जो 5 हुकूमतें 6 हुकूमतें हमें इल्म नहीं है वो कितनी हुकूमतें कर चुके हैं। 1-3 साल की उसकी कारकर्दगी है, आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं। 3 साल की पी लो। अच्छा दूसरी बात आपका अपना नजरिया है। ये पहले दलाइल पर बात हो रही है, मफरूजों पर बात। तो मेरा मफरूज है यही है, मेरा मफरूज है यही है कि 20 साल पर जिस तरह हकीम शहीद और डॉक्टर इशरार अहमद ने इस शख्स के बारे में पहले पेशीन को की थी और हकीम शहीद को कत्ल किया गया था। इस वक्त भी जो है ना मुल्क के हालात, स्टेट बैंक गिरवी रखना और ये जो कर्जे लेकर ये धमशाना था, ये यहूदियों ने आज भी अपना मोहरा बचाया है ताकि इसको कल को फिर हीरो बनाकर पेश किया जाए। डॉक्टर इसरार साहब, महंगाई यही होनी थी, चाहे इमरान खान होता चाहे ये होता। डॉक्टर इसरार साहब की बात करें, डॉक्टर इसरार साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ से बड़ा धक्का इस दुनिया पे कोई नहीं है। मैंने किसी पार्टी के किसी साहिब की अब पार्टी पे आ गए अब। अभी तो किस केस पे जा रहे हैं आप? किस पे जा रहे हैं? मैं पाक फौज के साथ आप पाक फौज के साथ है, फिर इमरान खान के साथ। इमरान खान पर मैं 100 बार लानत भेजता हूं। अल्लाह इसके शर से हमें महफूज है। भाईजान जैसे अल्लाह ने हमें महसूस किया हुआ, यकीन करो नवाज शरीफ जिस दिन आ गया ना, वो पहली बात तो डरपोक गीदड़ है, लीडर नहीं है, वो गीदड़ है। वो कभी मुल्क में आ ही नहीं सकता। 21, 22, 23, 24 वो मरेगा तो आएगा। जैसे उसकी बीवी मरी थी वो आई थी, बहन जो भी मरा था वो आया था। बेशरम आदमी है, वो कहाँ से आएगा? नहीं यहाँ पर लीडर है। पीने से मुकद्दस कोई नहीं है। लीडर पता कौन है? पीने से मुकद्दस कोई नहीं है यहाँ पर। लीडर है, सिर्फ जेल में बैठा। ये पर्सनल पर आए हैं तो फिर मैंने बात की लीडर सिर्फ जेल में बैठा हुआ है। फरहद होगी से मुकद्दस इस दुनिया में कोई नहीं है। आप अब पर्सनल हो गए, दूसरे क्लोज कर भाई, क्लोज कर।